Hello friends, welcome to Vivek Sir classes. Today we are going to do the final revision of the chapter The Language of Chemistry. In this quick revision, we will cover symbols, valencies, radical, chemical formula, acid base and salts along with the important examination questions as well as tips. So stay focused till the end and let us make this chapter crystal clear before your examination. Let's begin. So today we are going to start with the topic the first question. राइट द नेम एंड द ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी कि यहाँ पे देखो 10 आपका क्या दिए गए हैं, फॉर्मूलाज दिए गए हैं, ठीक है, जैसे दिस दिस दिस। आपको क्या करने हैं, इन सब फॉर्मूलाज के नेम बताने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन से। देखिए सबसे पहला आपका क्या दिया है, 1 का 1 में AL, AL स्टैंड्स फॉर एल्युमिनियम एंड SO4 स्टैंड्स फॉर सल्फेट। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो गया, दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट। फेयर एनफ। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, अब आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे क्या है, NH4, NH4 स्टैंड्स फॉर अमोनियम और S स्टैंड्स फॉर सल्फर। लेकिन होता ये है कि जैसे ही आप किसी भी सल्फर को किसी भी कंपाउंड के साथ अटैच करते हैं या रेडिकल के साथ अटैच करते हैं तो इट्स ट्रीटेड एज सल्फाइड। तो ये क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फाइड। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपका क्या दिया है, K, क्या दिया गया है, K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, Cl स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। लेकिन जब हम लोग KC या फिर ClO3 लिखते हैं तो बेसिकली ये बन जाता है क्लोरेट। क्या बन जाता है, क्लोरेट। और क्लोरेट क्या है, एक रेडिकल ClO3, ठीक है, 1 माइनस, तो ये हो गया क्लोरेट। तो KClO3 क्या हो गया, पोटेशियम क्लोरेट। तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम क्लोरेट। फेयर एनफ। नाउ move to the next part of this question. KClO, देखिए ClO3 क्या था, क्लोरेट, लेकिन ClO क्या हो जाएगा, क्लोराइड। क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेशियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिंगल ऑक्सीजन है इसलिए इसके साथ क्लोराइड के साथ हाइपो भी लगता है, तो ये क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइपोक्लोराइड। तो potassium hypo, this is potassium hypochlorite. Now move to the next part of this question. Lead, Pb stands for lead, NO3 stands for nitrate, तो lead nitrate, तो ये हो गया आपका lead nitrate. Move to the next part of this question. Mg stands for magnesium, CO3 stands for carbonate और HCO3 stands for हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, इन शॉर्ट बाइकार्बोनेट। क्या बोल सकते हैं, बाइकार्बोनेट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखिए या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिखिए, दोनों ही सही है। सो आंसर इज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे लिखा गया है KMnO4, isn't it? तो MnO4 को बोलते हैं पर मैग्नेट। क्या बोलेंगे, पर मैग्नेट। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, K फॉर पोटेशियम, क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ पे बताया यहाँ भी पोटेशियम था, यहाँ भी पोटेशियम है, तो K फॉर पोटेशियम और ये था पर मैग्नेट। तो पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं हम लोग Pb। Pb स्टैंड्स फॉर, थोड़ा देर पहले बताया था, दैट इज लेड, और CO3 स्टैंड्स फॉर
कार्बोनेट, थोड़ी देर पहले ये भी बताया था, CO3 है तो कार्बोनेट और HCO3 है तो बाइकार्बोनेट। तो सिंपल ये क्या हो गया, लेड कार्बोनेट। ठीक, चलिए मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में PbO2 लेड ऑक्साइड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, PbO2 है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं लेड। यहाँ पे देखिए O के साथ 2 है यानी कि डाई ऑक्साइड। ठीक, तो ये हो गया लेड डाई ऑक्साइड। इसके बाद है FeOH होल थ्राइस, इजंट इट। सी, यहाँ पे अब देखिए क्या है, Fe स्टैंड्स फॉर आयरन। ठीक है, अगर हम लोग लैटिन नेम पे जाएं तो इट इज स्टैंड्स फॉर फेरिक। अब क्वेश्चन है कि मैंने Fe को फेरिक क्यों बोला, फेरस क्यों नहीं बोला। तो याद रखिएगा फेरस फेरिक में अंतर क्या है, Fe2 प्लस फेरस और Fe3 प्लस फेरिक। अब यहां पर क्या है, ये 3 है कि 2, ये कैसे पता चलेगा, लेट्स फाइंड इट आउट। अब यहां पर है OH, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड। क्या है, हाइड्रोक्साइड। और आपको ये पता है कि OH यानी कि हाइड्रोक्साइड की जो कि एक रेडिकल, इसकी वैलेंसी क्या होती है 1 माइनस, और आयरन की वैलेंसी क्या लेनी होगी, तो देखिए OH की इधर क्या लिखा है 3, तो यानी कि इसको क्या लेना पड़ेगा 3 प्लस। और 3 प्लस कब होता है, व्हेन देयर इज अ फेरिक, व्हेन देयर इज अ फेरिक। तो ये क्रिस हो गया और ये क्रॉस हो गया, तो ये हो गया FeOH होल थ्राइस। तो इसका नाम क्या पड़ सकता है, तो फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, FeRRICHYDROXIDE, ferric hydroxide. Hope it is clear. Now move to the next part of this question. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग एसिड। यहाँ पे कुछ एसिड्स दिए गए हैं, इनके आपको क्या लिखने हैं, फॉर्मूला लिखने हैं, राइट। तो सबसे पहला है कार्बोनिक एसिड। देखो बच्चों, कार्बोनिक एसिड सुनने से थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है क्योंकि ये एक क्या है, कॉमन नेम। लेकिन अगर इसका हम लोग टेक्निकल नेम जानेंगे तो आपको लगेगा क्या बात है, ये इतना इजी कैसे है। कार्बोनिक का एक्चुअल नेम या फिर एक जो फॉर्मुलेटिव नेम होता है वो है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और कार्बोनेट यानी CO3। अगर हम इसकी वैलेंसी वाइज लिखें यानी कि रेडिकल फॉर्म में लिखें तो ये हो गया 1 प्लस और ये हो जाएगा 2 माइनस। अब आपको क्या करना होता है, क्रिस क्रॉस। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा इधर और ये 1 आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा H2CO3। ठीक है ना, तो ये हो गया आपको, या तो आप ब्रैकेट में CO3 को लिखिए या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं H2CO3 एंड दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोनिक एसिड। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ यहाँ पर है सल्फ्यूरस एसिड। देखिए बच्चों, आपने यहाँ पे लिखा है सल्फ्यूरस, एक होता है सल्फ्यूरिक, isn't it? सल्फ्यूरिक होता है SO4 माइनस और सल्फ्यूरस होता है SO3 माइनस। होप इट इज क्लियर। और ये क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका और एक नाम क्या हो सकता है, और इसको बोलते हैं हम लोग सल्फाइड, सल्फेट एंड सल्फाइड। पर ये क्या लिखा है, सल्फ्यूरस। देखो जहां भी OUS यूज होता है वहां बेसिकली IC से एक ऑक्सीजन कम होगा। मायने क्या है, ये सल्फ्यूरस था। ठीक है, मान लीजिए हम लिखते हैं सल्फ्यूरिक, isn't it? तो सल्फ्यूरिक में क्या था, H2SO4 यही था, तो यहाँ पे एक 4 है, एक कम, तो ये हो गया H2SO3, ये हो गया सल्फ्यूरस और ये क्या है, सल्फ्यूरिक। तो एक हाइड ऑक्सीजन कम हो गया क्योंकि यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे 3। तो ये याद रखिएगा, OUS का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इससे IC से ना। नेक्स्ट पार्ट, अब आपका आता है क्या, नाइट्रस एसिड। देखिए एक चीज याद रखिए, सबके लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एसिड लिखा हुआ है, राइट, एसिड। यहाँ से आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि हाइड्रोजन एक कंपोनेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के बिना एसिड नहीं हो सकता है, राइट। तो मैं ये पहले समझाना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि फॉर्मूला मेकिंग में ये आपको हेल्प करेगा।
जैसे अभी आपका क्या नाइट्रस है, ठीक है, तो हाइड्रोजन तो रहने ही वाला है, इसके साथ क्या रहेगा NO2, ये हो गया नाइट्रस एसिड। और अकेले अगर हम बात करते हैं NO2 1 माइनस की, तो ये स्टैंड करता है किसके लिए, नाइट्राइट के लिए, इसके लिए स्टैंड करता है नाइट्राइट। लेकिन जैसे ही वो हाइड्रोजन से अटैच हो गया तो ये बन गया आपका क्या, नाइट्रस एसिड। क्या बन गया, नाइट्रस एसिड। तो ये सब चीजें हैं जो कि काफी बेसिक्स हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, फॉस्फोरिक एसिड क्या है, तो बेसिकली इसका होता है H3PO4, राइट, दिस इज टर्म टू बी एज फॉस्फोरिक एसिड। एसिड है तो आपका हाइड्रोजन रहना कंपलसरी है, और यहाँ पे फॉस्फोरिक है यानी कि PO4, और यहाँ पे 3 माइनस, तो क्रिस क्रॉस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 प्लस, ये 3 इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो बन जाएगा क्या, H3PO4। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड HCl। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 प्लस, क्लोरीन की होती है 1 माइनस, क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये बन गया HCl, हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, और हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इजंट इट। नाउ अब आता है आपके पास क्या नेक्स्ट सेक्शन में, नाइट्रिक एसिड। अगेन हाइड्रोजन लेना कंपलसरी है, तो ये हो गया HNO3, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड, HNO3। फिर है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ये अच्छे से याद रखिए, इज वेरी कॉमन फॉर यूजेस। हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस, तो पहले हमने ये किया था हाइपोक्लोरस, हाइपो मीन्स जहाँ पे क्या रहेगा, क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन, तो ये हाइपोक्लोराइट होता है, राइट। अब यहाँ पे OUS है, यानी कि ये सिंपली आपका क्या करेंगे, HClO कर देंगे, तो ये बन गया हाइपोक्लोरस एसिड, इजंट इट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, सिंगल है, डबल होता तो ये क्लोरिक हो जाता, राइट। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आपका दिया है क्या, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या दिया गया है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 1 प्लस, हाइड्रोक्साइड का होता है OH1 माइनस, क्रिस क्रॉस, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, NH4OH, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। फिर सेकंड में हमारा क्या, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम का होता है फॉर्मूला Na1 प्लस, अगर हम रेडिकल के फॉर्मेट में लिखें, हाइड्रोक्साइड का होता है OH1 माइनस, ठीक, क्रिस क्रॉस, तो ये हो जाएगा NaOH, दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट आता है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। पोटेशियम का होता है K, वैलेंसी 1 प्लस, हाइड्रोक्साइड का होता है OH, वैलेंसी 1 माइनस, क्रिस क्रॉस, तो ये बन गया KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। हमारा क्या नेक्स्ट आता है, हमारा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 प्लस, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1 माइनस, क्रिस क्रॉस, तो ये हो गया CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। हमारा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 प्लस, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1 माइनस, क्रिस क्रॉस, तो ये हो जाएगा MgOH होल ट्वाइस, ठीक। नाउ नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में है हमारा आयरन 3 हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये जो आयरन 3 है, आयरन 3 मीन्स Fe3 प्लस, ये जो रोमन लेटर में आपको 3 लिखा है, बेसिकली इट्स इंडिकेट द वैलेंसी, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी इट्स वेरी कॉमन, दैट इज 1 माइनस, क्रिस क्रॉस, तो ये क्या हो गया, FeOH होल ट्वाइस, दिस इज द थिंग। तो यहाँ पर हम हमारा वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आई कैन मेक यू द फाइनल रिविजन वीडियोस फॉर योर चैप्टर। होप आप अच्छे से रहें, थैंक यू। हाँ, जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।